आपका एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवाने जा रहे हैं जो शिक्षित है और प्रभावशाली है, जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी बेहद सक्रिय है। बात कर रहे हैं हम गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू श्रीवास्तव की, जिन्हें लोग प्यार से संजू के नाम से पुकारते हैं। यह संजू आखिर है कौन और कैसे उसने कम से कम समय में ये तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं? देखिए संजू श्रीवास्तव पर हमारी एक विशेष पेशकश। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। साथ ही अपनी संपूर्ण शिक्षा भी संजू ने उत्तर प्रदेश में ही पूरी की थी। किंतु संजू श्रीवास्तव की किस्मत में तो शायद कुछ और ही था। वे कुछ अलग करना चाहते थे, वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। वे सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण संजू को लगता था कि मानो माया नगरी मुंबई उन्हें पुकार रही हो। और फिर संजू ने उत्तर प्रदेश से निकलकर मुंबई से सटे वसई विरार स्थित नाला सोपारा में शरण ली और फिर जीवन व्यापन के लिए संजू ने नाला सोपारा में ही छोटे बड़े कार्य करने शुरू किए। कहते हैं कि जब मन में विश्वास होता है, काम करने का जज्बा होता है, फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है। और एक दिन वह समय भी आया जब संजू श्रीवास्तव को मुंबई फिल्म सिटी में कारपेंटर का काम करने का मौका मिला। और फिर यहीं से संजू श्रीवास्तव की किस्मत बदलनी शुरू हुई। उनकी मेहनत, लगन व ईमानदारी लगातार उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती रही। संजू को दूसरों की निस्वार्थ मदद करना अच्छा लगता था। संजू जो थे, जैसे थे, उसी आधार पर अन्य लोगों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते थे और इसी कारण लोग उन्हें चाहते भी थे, उन पर भरोसा करने लगे थे। और फिर वह समय भी आया जब 2007 में संजू को फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ने का बेहतरीन मौका मिला। और इस चुनाव में संजू श्रीवास्तव की अप्रत्याशित जीत हुई और उसके बाद संजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी के बल पर संजू लगातार सफलता के पायदान चढ़ते रहे। जहां एक ओर संजू श्रीवास्तव मुंबई फिल्म सिटी में अपने पैर मजबूती से जमाने में लग गए थे, वहीं संजू के पैर सफलता के पायदान पर होने के बावजूद भी उन्होंने नाला सोपारा से अपना नाता नहीं तोड़ा था। वह पुराने दोस्त जो नाला सोपारा में संघर्ष के साथी थे, जिन दोस्तों के बीच में से निकलकर आज संजू मुंबई में सफलता के पायदान तक पहुंचे थे, वे सभी दोस्त नाला सोपारा में अभी भी संजू से जुड़े हुए थे। हम यह भी कह सकते हैं कि यह वह समय था जब माया नगरी मुंबई में संजू पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। किंतु उसके बावजूद भी संजू का नाला सोपारा से लगाव बरकरार रहा। लोगों की निस्वार्थ मदद करने की इसी आदत के चलते सामाजिक कार्यों में उनका रुझान बढ़ता गया और इसी सब के चलते गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ने 2011 में शक्ति जनहित मंच नामक एक सामाजिक संस्था की स्थापना की। और कुछ ही सालों में शक्ति जनहित मंच के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए लोग लगातार शक्ति जनहित मंच से जुड़ने लगे। वहीं कुछ ही सालों के दौरान गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव के निर्देश में शक्ति जनहित मंच द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, असहाय व वृद्ध लोगों के लिए राशन आदि की व्यवस्था करना, विकलांगों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध करवाना। यही नहीं बल्कि गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव द्वारा शक्ति जनहित मंच के माध्यम से उन गरीब मरीजों की भी आर्थिक मदद की गई जो अस्पताल का बिल भरने में सक्षम नहीं थे। वहीं लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने व प्रशासन की
योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की मंशा से अक्टूबर 2018 में संजू श्रीवास्तव द्वारा शक्ति जनहित मंच नामक एक हिंदी साप्ताहिक अखबार की भी शुरुआत की गई, जो अखबार संजू श्रीवास्तव द्वारा अपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक आम लोगों की आवाजों को बुलंदी से उठाता हुआ निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं संजू द्वारा शक्ति जनहित मंच की तरफ से आम लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका लाभ अब तक सैकड़ों लोग उठा चुके हैं। हालांकि यह वह समय था जब कुछ ही सालों के दौरान गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव व उनकी शक्ति जनहित मंच के द्वारा किए गए कार्यों के चर्चे संपूर्ण वसई विरार में होने लगे थे। और फिर 2020 में वह खौफनाक समय भी आया जब मात्र हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश को कोरोना वायरस के चलते कोविड काल का सामना करना पड़ा था, जो कि किसी भी इंसान के लिए अब तक का सबसे कठिन दौर था, जिसमें देश के करोड़ों लोगों को लॉकडाउन के दौरान भूखमरी का सामना करना पड़ा था। और उस कोविड काल में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शक्ति जनहित मंच संस्था ने नालासोपारा स्थित संतोष भवन में सैकड़ों घरों में मुफ्त राशन बांटा, जरूरतमंदों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा शक्ति जनहित मंच से जुड़े युवाओं की टीम द्वारा संतोष भवन व उसके आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर घर घर जाकर चौल तथा इमारतों में सैनिटाइजेशन किया गया। इसके अलावा कोविड काल में जब यातायात की व्यवस्था भी बेहद सीमित थी, तब सभी काम धंधे बंद हो जाने के चलते आपातकाल में फंसे लोगों को अपने मूल गांव उत्तर प्रदेश जाने में असमर्थ लोगों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ट्रेनों और बसों की सेवा मुहैया कराई गई और उन्हें उनके मूल गांव उत्तर प्रदेश भेजा गया। ये गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव के निर्देश पर शक्ति जनहित मंच द्वारा किए गए वो कार्य थे जिनकी चर्चा संतोष भवन ही नहीं बल्कि वसई विरार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी थी। वहीं संजू की शक्ति जनहित मंच के समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से किए जा रहे सामाजिक कार्य को देखते हुए क्षेत्र में संस्था से जुड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ते ही जा रही थी। और अब यह वह समय था जब शक्ति जनहित मंच का परिवार काफी बड़ा हो चुका था। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस संस्था से जुड़ चुके थे। वहीं संजू श्रीवास्तव द्वारा संस्था से बड़ी तादाद में महिलाओं को जोड़ने के उद्देश्य से 2021 में संजू श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शक्ति जनहित महिला मंडल की भी स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षा तेज तर्रार हेमा सिंह को बनाया गया तथा महासचिव संजू श्रीवास्तव की धर्मपत्नी शोभा गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव को बनाया गया। और फिर देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भी शक्ति जनहित महिला मंडल की सदस्यता ग्रहण करनी आरंभ कर दी थी। वहीं समय के साथ साथ इस महिला मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई बेहतरीन कार्य किए गए और गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव व उनकी संस्था के द्वारा क्षेत्र में किए गए इन्हीं निस्वार्थ सेवा भाव वाले कार्यों को देखते हुए स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व द्वारा गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। भाजपा में जिम्मेदारी का पद मिलते ही संजू ने नालासोपारा क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संजू द्वारा युवाओं व महिलाओं को बड़ी तादाद में भाजपा से न सिर्फ जोड़ा गया बल्कि जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं थे उन लोगों के भी वोटर कार्ड बनवाने की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया, जिसका लाभ भाजपा को 2024 की लोकसभा व विधानसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में संजू श्रीवास्तव की टीम ने दिन रात मतदाता यादी पर काम करते हुए
वोटरों की स्थिति को समझा और चुनाव के दिन उन वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की और इस सब का स्पष्ट प्रभाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़ा। मतलब नाला सुपारा के संतोष भवन क्षेत्र की बागडोर संजू द्वारा संभाली गई थी। वहां से भाजपा उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए, जिसके चलते तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संजू श्रीवास्तव व उनकी टीम की सराहना भी की गई। वहीं मुंबई में भी गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू वर्षों से लगातार संघर्ष करते हुए नित नए मुकाम हासिल कर रहे थे। लोगों का समर्थन सहयोग लगातार संजू श्रीवास्तव को प्राप्त हो रहा था, किंतु इस सब के बावजूद भी संजू के जीवन में संघर्ष कम नहीं था। किंतु तमाम संघर्षों के बावजूद भी संजू श्रीवास्तव लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और इसी के तहत संजू ने धीरे धीरे कई मुकाम हासिल किए। सफलता के मुकाम तक पहुंचने के मार्ग में संजू को तमाम दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा था, जिसके तहत मात्र आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि कई केस मुकदमे तक संजू को झेलने पड़े थे। यह वह समय था जब सारा ही माहौल विपरीत हो चुका था। जीवन भर कठोर मेहनत व ईमानदारी से कमाया गया मान सम्मान भी दांव पर लग चुका था। यहां तक कि संजू को पुलिस स्टेशन व न्यायालय के चक्कर तक लगाने पड़े थे। किंतु जिस तरह काली रात को ढलना ही होता है और फिर आशा और उम्मीद की किरणों के साथ नए सूर्य को निकलना ही होता है, ठीक उसी तरह से बुरे से बुरा वक्त भी संजू के धैर्य व सच्चाई के सामने टिक न सका। ईश्वर पर अथाह विश्वास रखने के चलते गंभीर से गंभीर मामलों में भी संजू का बाल भी बांका ना हो सका और यहां तक कि बुरे से बुरा वक्त भी आखिरकार संजू की रफ्तार को रोकने में सफल ना हो सका और आज अपनी कठोर मेहनत, लगन, ईमानदारी की वजह से संजू श्रीवास्तव उर्फ गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव को एडवोकेट गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। साथ ही वे शक्ति जनहित मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इसके अलावा शक्ति जनहित महिला मंडल के मार्गदर्शक भी हैं। यही नहीं बल्कि संजू हिंदी साप्ताहिक शक्ति जनहित मंच नामक अखबार के कार्यकारी संपादक भी हैं और खास तौर से संजू वर्तमान में 48,000 मेंबर वाली एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के महासचिव के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के ट्रेजरर व डिस्प्यूट चेयरमैन के पद पर भी आसीन है। इसके अलावा संजू श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होकर क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये तमाम पद, ये तमाम जिम्मेदारियां संजू को ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। इन सबके लिए संजू द्वारा कई वर्षों तक दिन रात मेहनत की गई, लोगों की निस्वार्थ सेवा की गई, दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी पालन किया गया और आज उसी सब के तहत संजू लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। नाला सुपारा से लेकर मुंबई तक में संजू के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। वसई विरार की राजनीति के अलावा महाराष्ट्र व केंद्र स्तर की राजनीति करने वालों के साथ भी संजू श्रीवास्तव के मधुर संबंध हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब संजू की अच्छी पैठ है। और अगर बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी यूनियन की, तो अब तमाम फिल्मी यूनियन के तमाम पदाधिकारी संजू के चहीते हैं और शायद इसी के लिए संजू को यारों का यार भी कहा जाता है। वर्तमान में संजू के पास सब कुछ होने के बावजूद भी संजू को नाला सुपारा वो यहाँ के वासियों के साथ एक अलग ही नाता है जो कि अटूट है और नाला सुपारा से लेकर मुंबई तक उनके तमाम चाहने वाले हर साल 18 जनवरी को गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू के जन्मदिन पर
उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई देते हैं और ये बधाइयों का सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। कोई उन्हें प्रत्यक्ष मिलकर बधाई देता है तो कोई सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हैं और उसी सबके तहत हम भी अपने प्रिय मित्र संजू श्रीवास्तव को क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज परिवार की तरफ से बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।